एक समय की बात है। एक बूढ़ा योगी किसी गांव में रहता था, एक बरगद के पेड़ के नीचे। और सारे दिन, सुबह शाम रात दिन, चाहे कुछ भी टाइम हो, वह सारे दिन सोते समय भी वह भगवान का नाम लिया करता था। एक बार क्या हुआ कि वहां पे बारिश आ गई और बारिश इतनी ज्यादा आई कि पूरा गांव पानी में डूब गया और उस गांव में पूरी तरीके से बाढ़ आ गई। अब वह साधु उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तभी वहां से बहुत सारे लोग निकले और उस साधु को बोले कि तुम भी चलो, हम इस पहाड़ से बाहर दूसरे गांव में जाने वाले हैं, तुम भी चलो। उसने सभी को बोला कि नहीं, मेरे भगवान मेरे को बचाने आ जाएंगे। तभी एक आदमी पीछे से आया और साधु को बोला कि अभी बाढ़ का पानी और आने वाला है, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, हम दूसरे गांव चले जाते हैं, जिससे हम दोनों की जान बच जाएगी। उसको भी उस साधु ने बोला कि मेरे भगवान मेरे को बचाने जरूर आएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मेरा देख लूंगा। बारिश लगातार होती रही और 1 घंटे बाद पानी और ऊपर आ गया। तभी वहां से एक नाविक निकला और उस साधु को बोला कि तुम एक काम करो, मेरी नाव में आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, हम दूसरे गांव चले जाते हैं, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। तभी साधु ने बोला कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरे भगवान मेरे को बचाने जरूर आएंगे। उस नाविक ने बोला कि तुम यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाओगे। बोला नहीं, मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है और वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। तभी वो नाविक वहां से निकल जाता है। 1 घंटे बाद बारिश और ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा पानी और ऊपर आ जाता है और वो पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पे चला जाता है। थोड़ा समय बीतने के बाद में वहाँ पे रेस्क्यू टीम की तरफ से एक आदमी हेलीकॉप्टर लेकर साधु के पास आता है और वो उस साधु से बोलता है कि तुम एक काम करो, जल्दी से इस हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाओ, क्योंकि बारिश का पानी और बढ़ने वाला है और इससे तुम मर भी सकते हो, तुम्हारे को खाना वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम जल्दी से मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाओ। लेकिन साधु बोलता है नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे भगवान मेरे को बचाने आ जाएंगे। रेस्क्यू टीम वाला बोलता है कि कोई भगवान वगैरह नहीं आने वाले, तुम जल्दी से इस हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाओ और अपनी जान बचा लो, नहीं तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। साधु फिर से उस हेलीकॉप्टर वाले को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे भगवान मुझे बचाने आ जाएंगे। रेस्क्यू टीम वाला एक बार फिर से साधु से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन साधु इस बार भी मना कर देता है। रेस्क्यू टीम वाला थक हार के वहां से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद में वहां पे पानी और ज्यादा होने की वजह से साधु पानी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में साधु स्वर्ग में जाता है और भगवान से बोलता है कि मैंने पूरी जिंदगी आपका नाम लिया, आपको याद किया, मैं हमेशा आपके नाम में डूबा रहा, लेकिन आप मेरे को बचाने क्यों नहीं आए? जब मुझे जरूरत थी तब आपको आना चाहिए था। तो भगवान उससे बोलते हैं कि तेरी मौत का कारण तू खुद है, क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए 3 बार आया था। पहली बार मैं आदमी बन के आया, दूसरी बार नाविक बन के आया और तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेके आया। तू मेरे साथ चलने को तैयार नहीं था, तुझे मुझे पहचानना चाहिए था। तभी साधु अपनी गलती पर बहुत ही पछताता है और भगवान से माफी मांगता है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपकी जिंदगी में आप जो कर रहे हो या कहीं से आपको आपकी कर्म साथ दे रहे, लेकिन आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत हमेशा आपके साथ रहेगी। बस आपको अपने ऊपर भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहा करता था और जब भी वह नाचता था तब बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तो वे सभी लोग उस साधु के पास जाते और उससे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते थे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने को आए। जब उन्हें यह पता चला कि किसी साधु के नाचने से यहाँ पे बारिश होती है तो उन्हें इस बात पे यकीन नहीं हुआ। शहर के पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास में जा पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक गया और बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी, उसने नाचना शुरू किया, 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सभी को सुनाई दी और थोड़ी देर के बाद जोरों से वहां पे बारिश होने लगी। ये देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? तो साधु ने उत्तर दिया
कि जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है कि वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक कि उसमें सफल न हो जाए। अगर हमें भी अपनी सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। बहुत पुरानी बात है। एक बार गौतम बुद्ध एक मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास में एक छोटा सा तालाब था। एक दिन हर रोज की तरह सुबह मोची तालाब के किनारे पानी लेने गया। तभी वहां उसे तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प दिखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध ही गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ये पुष्प यहाँ पे खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी यह सोचा कि यह पुष्प उनके तो किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे देना चाहिए, कम से कम कुछ कमाई तो हो ही जाएगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में वो पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है ये पुष्प लेकर मैं राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। यह बात सुनकर व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब ये व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे रहा है तो राजा तो ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया और आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ा और आगे चलने पर रास्ते में उसे राजा आते हुए नजर आए जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा और यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देखकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास में जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को इस तरह से दौड़ता हुआ आते हुए देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प गौतम महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में इस पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो सकता है, अगर मैं उसकी चरण में चला जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। एक बार की बात है, पुराने चाइना में एक किसान रहता था जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि उससे अब खेतों का कोई भी काम और घर का कोई भी काम नहीं हो पाता था। इसीलिए वो पूरे दिन घर के बाहर वाले चबूतरे पर बैठा रहता था। अब उसने खेत पर जाना और घर का कोई सा भी काम करना पूरी तरीके से छोड़ दिया था। उसका बेटा अभी खेतों में काम कर रहा था और जब भी वह खेत से काम करके घर की तरफ लौटता तो वो अपने पिता को चबूतरे पर बैठा पाता और वो सोचता कि अब ये किसी काम के नहीं रहे, अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन किसान का बेटा खेत से काम करके घर की तरफ वापस आ रहा था। आज उसने बहुत ही मेहनत की थी। आज वह बहुत ही थका हुआ था और वह जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा तो उसने अपने पिता को चबूतरे पर बैठा हुआ देखा। ये देखकर उसने अपने बूढ़े पिता पर बहुत ही गुस्सा आया और उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने घर के पीछे पड़ी लकड़ियों से एक बड़ा सा ताबूज बनाया और उस ताबूज को वो घसीटता हुआ चबूतरे के पास ले गया और पिता से बोला कि आप इस ताबूज के अंदर लेट जाइए। बूढ़ा किसान बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप ताबूज के अंदर लेट गया। बेटे ने ताबूज को बंद किया और उसे घसीटता हुआ खेत के अंतिम छोर तक ले गया।
जहाँ एक बहुत ही बड़ी चट्टान थी। वह ताबूत को चट्टान से नीचे की तरफ फेंकने वाला ही था कि उसको ताबूत के अंदर से खटखटाने की एक धीमी सी आवाज आई। उसने ताबूत को खोला। बूढ़ा किसान अभी भी बड़े ही शांति से ताबूत के अंदर लेटा हुआ था। उसने बड़े ही शांत भाव से अपने बेटे की तरफ देखा और कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस चट्टान से नीचे की तरफ फेंकने वाले हो, लेकिन उससे पहले कि तुम ये करो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। लड़के ने कहा, क्या? बूढ़े किसान ने कहा कि अगर तुम मुझे इस चट्टान से नीचे की तरफ फेंकना ही चाहते हो तो बेशक फेंक दो, लेकिन इस सुंदर ताबूत को खराब मत करो, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे लिए इस ताबूत की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, हमारी लाइफ में हम कैसे इंसान हैं ये हमारे दिखावे की बजाय इस बात से तय होता है कि हम उन लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं जिसे हमें कुछ भी नहीं मिलता। आखिर हम उन लोगों को किस नजर से देखते हैं जो हमें कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकता? क्या हम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जिससे हमें फायदा होता है? क्या हम उन लोगों को भी उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी हम उन्हें देते हैं जो हमारे काम के हैं? इस बारे में एक बार गहराई से सोचने की जरूरत है। कोशिश करें कि हर इंसान के साथ पूरी इज्जत और गरिमा के साथ व्यवहार करें। एक समय की बात है, एक राजा अपनी रथ में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो रास्ते में आते जाते लोगों को राजा खिड़की से देख रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक आदमी पे जाती है जो लोगों की भीड़ में अकेला बैठा होता है और मन ही मन हंस रहा होता है। उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि वह बहुत ही खुश है, लेकिन उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए और हाथ में कटोरा लिए हुए इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। इस पूरे दृश्य को देखकर राजा उसे अनदेखा करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजा उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वो वहां पे उसी आदमी को एक बार फिर से देखते हैं जो उसी जगह उतनी ही खुशी और अपने आनंद में अपनी आंखों को बंद किए हुए सो रहा होता है। उसके अगले दिन राजा फिर उसी रास्ते से गुजरते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो आदमी आज भी वहाँ बैठा है या नहीं। और राजा के उसी जगह पहुँचते ही राजा को वो दृश्य दोबारा देखने को मिलता है और राजा ये दृश्य देखने के लिए हर रोज उसी जगह से आने जाने लगा और हर समय राजा को वो आदमी उतनी ही खुशी और अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वहाँ बैठा दिखता था। एक दिन राजा से रहा नहीं गया और वो अपने रथ से उतरकर उस आदमी के पास गए और उससे राजा ने पूछा कि क्यों तुम हमेशा हंसते रहते हो? मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ कि तुम बहुत ही खुश नजर आते हो। तभी आदमी ने मुस्कुराते हुए राजा को जवाब दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जवाब सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और राजा ने उससे पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हैं? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूरे दिन मुझे थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है। फिर राजा पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई घर या परिवार है? तो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं अकेला हवा की तरह पूरी दुनिया में घूमता फिरता रहता हूँ। कि फिर तो तुम शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होंगे। तभी लड़का कहता है कि नहीं, सर्दियों की रात में मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होता है और लगभग मेरे सारे दांत भी गिर चुके हैं। तो राजा कहते हैं कि इसके बावजूद भी तुम इतना खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे इतने खुश रहने की वजह मुझे भी बताओ, शायद ये मेरे काम आ सके, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि परमात्मा एक मनुष्य के जीवन में कभी भी इतनी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ नहीं भेजता कि वह मनुष्य उन चुनौतियों को संभाल नहीं पाए। वो ही चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ मनुष्य के जीवन में देता है जिसका सामना करके मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी तरक्की को हासिल कर सके। अर्थात जो परिस्थितियाँ या चुनौतियाँ मनुष्य के जीवन में आती हैं वह आध्यात्मिक रूप से उसके भाग्य में होती हैं, जिसका सामना मनुष्य को अपने जीवन काल में करना ही पड़ता है। और मैंने ये खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ और जिस भी परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ ये सभी मेरे लिए श्रेष्ठ है। और यदि संभव हो तो मैं ये समझने की कोशिश भी करता हूँ कि परमात्मा मुझे क्या कहना चाहते हैं और मुझे किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।